केदारनाथ भगवान के बाद में त्र्यंबकेश्वर महादेव की आराधना। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा बड़ी पवित्र है। एक बार पृथ्वी पर बहुत सूखा पड़ा, कई वर्षों तक जल न बरसा। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जहां त्र्यंबकेश्वर वहां विराजमान थे, वरुण देव की आराधना की। जल के देवता हैं वरुण, जिन्हें सिंधी झूलेलाल जी के रूप में पूजते हैं। झूलेलाल की पूजा होती है ना, वरुण के ही अवतार हैं। वरुण देव से कहा गौतम जी ने, क्या वर्षा कर दीजिए। वरुण देव ने कहा कि वर्षा करना मेरे लिए संभव नहीं है, वो इंद्र के हाथ में मैं जल दे सकता हूं। बड़ा गड्ढा, तालाब जैसा, जैसे आज प्रारंभ में संचालिका जी ने बताया कि एक बहन जी यहाँ हैं, उन्होंने सामान्य परिवार से उन्होंने ये संकल्प लिया कि एक तालाब अपने क्षेत्र में हम बनाएंगे। उसके लिए 30,000 रुपए की व्यवस्था उन्होंने की और बहुत अच्छे शब्द उन्होंने कहे कि इनके 30,000 रुपए कई लाख से बढ़कर हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके जैसे तैसे इन्होंने 30,000 रुपए की राशि इकट्ठी की है। एक बार उनके लिए ताली तो बजनी चाहिए। दान सामर्थ्यानुरूप है, जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप दान करना चाहिए। भक्तजनों, विशाल गड्ढा खोद दिया, तालाब खोद दिया, उसमें वरुण देव स्थापित हो गए। कहा हर जगह का जल सूख जाएगा, यहां का जल नहीं सूखेगा। फूल फुलवारी होने लगी, फल होने लगे, वहां सब्जियां होने लगी, अन्न उगने लगा उसी जल से। ये समाचार फैला जगह जगह, तो जो ऋषि मुनि प्यासे भूखे थे वो यहां आ गए, हजारों ऋषि। गौतम जी ने सबके लिए कुटिया बनवा दी, रहने के लिए स्थान दिया, अपने भोजन में से उन्हें भी दिया, अपने जल में से उन्हें भी पिलाया, सबके प्राण बचाए। कुछ समय बीता, वर्षा होने लगी और पूरी पृथ्वी पर पहले की तरह आनंद हो गया। अब गौतम जी का यश बढ़ने लगा कि देखो कैसे महापुरुष हैं कि जब चारों ओर सूखा था, केवल इनके आश्रम में जल था और इन्होंने हजारों के प्राण बचाए हैं जल देकर। अब वही ऋषि मुनि जिनके प्राण श्री गौतम ने बचाए थे, अब उन्हें गौतम जी से ईर्ष्या हो गई। इसका यश क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने गणेश जी की मिलकर आराधना की और गणेश जी से कहा कि गौतम का अपमान करो। दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे तो खुद के लिए गड्ढा खोदेगा, पहले समझ लेना। गणेश जी ने बार बार समझाया, देखो तुम्हारा अपमान होगा, गौतम जैसे महापुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिद की इन्होंने। गणेश जी ने कहा जैसी प्रभु इच्छा। एक दुबली पतली गाय का रूप बनाकर गणेश जी गौतम जी के आश्रम में चले गए। हम लोग डंडा लेकर दौड़ाते गाय को, गौतम जी ने तिनका उठाया, तिनके से इशारे से गौ माता को भगाने लगे। गणेश जी की लीला थी। तिनके को टच करते ही गणेश जी गिर गए, गाय गिर गई, मृत्यु हो गई। ऋषि मुनियों ने हल्ला किया, गौ हत्या, ये तो गौ हत्या करने वाला महापापी है, निकालो इसे। गौतम अहिल्या को उनके आश्रम से ही बाहर निकाल दिया, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने जिनके प्राण गौतम और अहिल्या ने बचाए। बुरे समय का जब जो साथी हो उसे अच्छे समय में कभी भी धोखा मत देना, ध्यान रखना। संघर्ष के दिन जब रहे हो और जिसने साथ दिया हो, जब अच्छा समय आए तो बुरे समय में यही मेरे साथ था, संघर्ष के दिनों में यही मेरे साथ था, ये कभी भूल मत जाना। उस व्यक्ति से ज्यादा महत्व किसी का मत मानना, अपने परिवारियों का भी मत मानना, पहले उस व्यक्ति का महत्व मानना जिसने तुम्हारा साथ दिया हो। बोलो राधे राधे। लेकिन अपकार किया। गौतम जी को लगा कि हाँ इतने सरल थे कि शायद मुझसे वास्तव में गौ हत्या हो गई। चले गए कुछ दूर, बेचारे शिव साधना करने लगे। शिव प्रसन्न हुए, प्रगटे। गौतम जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे
गौ हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। शिव ने कहा कोई गौ हत्या तुमने की ही नहीं है, ये तो मेरे पुत्र गणेश ने ऐसे ऐसे लीला की। शिव ने कहा मैं उन ऋषि मुनियों को दंड दूंगा। गौतम जी ने चरण पकड़कर कहा हे भोलेनाथ, अगर वे ऋषि मुनि ऐसा षड्यंत्र न करते तो मुझे आज आपका दर्शन कैसे होता है। अगर कुछ करना है तो उन ऋषि मुनियों पर भी कृपा कीजिए। आपने सुनी होगी एकनाथ जी की कथा, बनारस में गंगा स्नान करके लौट रहे थे, एक दुष्ट व्यक्ति ने अपनी छत से थूक दिया, प्रणाम किया, फिर गंगा स्नान करके आए, फिर थूका, फिर गए, फिर थूका, फिर थूका, 21 बार थूका। एकनाथ जी 21 बार और स्नान करके आए, चरण पकड़ के कहता है आपको गुस्सा नहीं आया? एकनाथ जी ने उसके चरण पकड़ के प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोले थूकने पर कोई धन्यवाद देता है क्या? बोले थूकने पर नहीं देता, गंगा स्नान करने पर देता है। अगर आप मेरे ऊपर 21 बार न थूकते तो एक ही बार गंगा स्नान का पुण्य मिलता, ये 21 बार नहाने का सौभाग्य तो आपकी कृपा से मिला भक्तराज। बुरे में भी अच्छाई खोजिए, प्रयास कीजिए। क्या क्या है हमारे पास, जो है उसमें भी आनंद लीजिए, कुछ अच्छाई खोजिए। भगवान कभी आपको, अगर आप भक्त हैं, आपका अधिकार है, कभी रहने नहीं देंगे किसी के पास, भगवान आपको दिलाएंगे। लेकिन विश्वास रखिए, पूरा भरोसा रखिए, दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना है। हमें किससे कहना है? ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, भगवान हमारे साथ हैं, समय आएगा वो करेंगे। सारे ऋषि मुनि वहां आ गए। इतने में क्या घटना घटी कि गौतम जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो क्या दें? क्या दें? मुझे गंगा जी दीजिए, मेरे इस क्षेत्र में गंगा मैया नहीं है, मेरा ये महाराष्ट्र सूखा है, गंगा के बिना वो पवित्रता नहीं है। शिव ने कहा हे गंगा तुम यहाँ विराजमान रहो। गंगा मैया ने कहा प्रभु गंगाधर के बिना गंगा कैसे रहेगी, आप रहिए तो मैं भी आ जाऊंगी। शिव ने कहा ठीक है, मैं त्र्यंबकेश्वर के रूप में रहूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पिंडी बनकर रहेंगे यहाँ। महामृत्युंजय मंत्र का अधिष्ठाता त्र्यंबक बनकर, तीनों देवों में महादेव बनकर मैं रहूंगा यहाँ। गंगा जी गोदावरी के रूप में बहने लगी। ऋषि मुनि आ गए दर्शन करने, गंगा जी अंतर ध्यान हो गई। गौतम जी ने फिर चरण पकड़े, प्रभु अगर कृपा करनी है तो गंगा मैया से कहो कि सबसे पहले इन्हें डुबकी लगवाएं, इनकी बुद्धि भी शुद्ध हो, मैं इनसे कुछ नहीं चाहता। गंगा मैया प्रकट हो गई, गौतम जी को प्रणाम करने को देवी देवता आ गए और देवी देवताओं ने कहा कि जहाँ गौतम अहिल्या जैसे तपस्वी हो, जहाँ त्र्यंबकेश्वर जैसा ज्योतिर्लिंग हो, गोदावरी के रूप में गंगा बहेगी, वहाँ हर 12 वर्ष में हम भी आएंगे। जब बृहस्पति सिंह राशि में होंगे तब हम यहाँ पधारेंगे और 1 महीने तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय को कुंभ का समय कहा जाएगा। आज भी जब कुंभ लगता है तो नासिक से लेकर त्र्यंबकेश्वर तक लगता है सज्जनों। नासिक में वैष्णव रहते हैं अधिक, त्र्यंबकेश्वर की साइड में शैवों के कैंप अधिक लगते हैं, सन्यासियों के। और गोदावरी में स्नान करके 1 महीने तक हम देवों के साथ, देवता भी वहां रहते हैं, हम भी उनके साथ जाकर स्नान करते हैं। ऐसा पवित्र ये तीर्थ है गोदावरी के किनारे श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो सबके संकट हरते हैं, महापापों को नष्ट करते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर को प्रणाम करेंगे। सह्याद्रि शीर्षे विमले बसंतम, सह्याद्रि शीर्षे विमले बसंतम, गोदावरी तीर पवित्र देशे, गोदावरी तीर पवित्र देशे, यदर्शनात् पातकमाशुनाशम, यदर्शनात् पातकमाशुनाशम, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे। श्री त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः।
नमो नमः श्री त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः श्री त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः ओम नमः शिवाय 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 त्र्यंबकेश्वर की महिमा विशेष, त्र्यंबकेश्वर की महिमा विशेष जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश गोदावरी करती अभिषेक, गोदावरी करती अभिषेक उसका उद्गम स्थान वहाँ, उसका उद्गम स्थान वहाँ शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे, प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे त्र्यंबकेश्वर महादेव की, जय। गोदावरी माता की जय।